के लिए सीधे मार्ग बनाओ। हाँ, लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा, आपके महान अनुग्रह और आशीर्वाद हो प्रभु। आपके जो वचन हमने पढ़ा है उसे प्रभु स्वर्ग से सहायता करो और मदद करते पिता परमेश्वर। ये प्रभारो पारो और तेर स्वर्ग से अनुग्रह आशीर्वाद कर हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है, इसमें क्या है? उपदेश और चेतावनी है। उपदेश मतलब क्या है? शिक्षा। कोई शिक्षा दे रहा है, वो चेतावनी भी दे रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन पहले हम लोग सुना, जब हमें क्या कहता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा, जो कुछ में परमेश्वर उसको बोला बोलने के लिए, वो सारे बातों को बोला और वो वचन चेतावनी के रूप में दिया गया। चेतावनी के रूप में दिया गया ताकि सुनेंगे, जो व्यक्ति सुनेगा तो उसके लिए भला होगा, और जो नहीं सुनेगा उसके लिए बुरा होगा। क्योंकि जो विपत्ति आने वाला है वो तो एक व्यक्ति के जीवन में नहीं पड़ेगा, वो सारे संसार के लोगों के जीवन में होगा। इसलिए आप और मैं याद करना चाहिए कि उपदेश को आप ग्रहण करेंगे या तुच्छ समझेंगे। फिर जब वचन सुनते हैं शायद आपको दिल में चोट पहुंचता होगा। ये समझ लेना कि आपके लिए भलाई है, और अगर आप बोलेंगे ये तो ठीक वचन नहीं दे रहा है, इस प्रकार का सोच रहेंगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु के वचन ही आप पर मुझे तैयार करता है। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये बाइबल जो कुछ लिखा गया है ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी राइटर ने नहीं लिखा है ये वचन, ये प्रभु के द्वारा ही नियुक्त किया हुआ व्यक्तियों ने लिखा। जिस वचन को आज आप और मैं पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि आपके और मेरे मन में क्या है उसको बचाने के द्वारा परखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे आज समझ रहे ना, हम उपदेश सुनते हैं, शायद हमें चोट भी हो, लेकिन अगर आप उसको विश्वास करते हैं ये तो मेरे भलाई के लिए है, ये सुधरने के लिए है, तो आपके बहुत अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उपदेश और चेतावनी इसको आप और मैं मानना चाहिए। परमेश्वर की चेतावनी बहुत बड़ा है, भयंकर है। क्योंकि आप और मैं जानते हैं नीनवे का हालचाल। नीनवे का क्या था? परमेश्वर ने क्या बोला? नीनवे को मैं ध्वंस कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। एक बार हम पढ़ेंगे जोना पुराने हम उसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे 3 अध्याय में लिखा गया है, ये हम देखते हैं इसमें क्या है। 40 दिन के कितने
पर निनवे उलट दिया जाएगा। कितना दिन दिया गया है? 40 दिन। वो 40 दिन किसके हाथ में है? निनवे का हाथ में 40 दिन केवल है। और 40 दिन के बाद क्या होगा? उलट दिया जाएगा, मतलब निनवे खत्म हो जाएगा। अगर बात नहीं मानेंगे तो निनवे खत्म हो जाएगा। निनवे बस सुन ले भाई, सुनो, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने योना को भेजता है, तू चला जा। लेकिन योना क्या करता है? तर्शीश में चला जाता है, तर्शीश के जहाज में चढ़ता है। लेकिन ये आप लोग जानते हैं तर्शीश के जहाज में कैसा होता है? व्यापारियों का जहाज है, सारे व्यापारी का सामान ज्यादा हो जाने बोलकर सब फेंक रहे हैं ताकि पानी अंदर ना आए। लेकिन आखिर में जब चिट्ठी खेलते हैं तो पता चलता है योना का नाम आता है। इसीलिए योना से पूछते क्या हो गया, तो कौन है? वो बोलता है मैं परमेश्वर के से दूर चला जा रहा हूं, इसलिए तुम लोग मुझे पानी में अर्थात समुद्र में फेंक दे, तब शांत हो जाएगा। आखिर में क्या करते हैं? योना को समुद्र में फेंका जाता है। उस समय परमेश्वर पहले ही योना को निनवे भेजने का तैयारी कैसे प्रकार किया है। नाव से फेंका गया, जहाज से फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा मछली बनाया और फेंकते ही वो मछली उसको निकाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना, उसके बाद निनवे जाने पड़ता है, चला जाता है समुद्र के डीप में, मछली उगाल देता है। उसके बाद क्या करता है? उसको जाना पड़ता है। चला गया प्रचार करने के लिए। वैसे लोग डालते थे, मैं कैसे प्रचार करूं, वहां के लोग खतरनाक है, चाहे वो लोग मुझे मार डालेगा, फिर भी तो जाना पड़ेगा। परमेश्वर बोल दिया है, परमेश्वर योना को भी चेतावनी दे रहा है, तो जाना पड़ेगा। चला जा रहा है, जा करके क्या कहता है? परमेश्वर इस प्रकार को बोल रहा है, मान फिराओ, सुधार लाओ, नहीं तो परमेश्वर निनवे को 40 दिन के अंदर उलाट दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 पद में लिखा है, 3 का 4 एक बार पढ़िए, योना 3 का 4। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा करने के बाद यह प्रचार करता गया। आपसे 40 दिन के बीतने पर, अब 40 दिन केवल आपके हाथों में है। ये 40 दिन जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? निनवे उलट दिया जाएगा। इस बातों का प्रचार किया, ये चेतावनियां हैं। योना शिक्षा दे रहा है, शिक्षा के साथ उपदेश दिया रहा है, उपदेश के साथ क्या हो रहा है? चेतावनी का वचन दे रहा है, सुधार जाओ। परमेश्वर आपको 40 दिन दिया है। बड़ी सरो 40 दिन के बाद ये निनवे नहीं रहेगा, ये निनवे तहस-नहस हो जाएगा, आप लोग नाश हो जाएंगे। परमेश्वर कैसा करेगा? परमेश्वर जानता है ना। हम बोलने से प्रभु ऐसा कर दे, बोलने से ऐसा थोड़े होगा, नहीं होगा। परमेश्वर का वचन निनवे वासियों को सुनाता है। इसलिए क्या होता है? उसके बाद वहां के लोग क्या करते हैं? 5 पद पढ़िए, 5 पद। परमेश्वर के वचन की प्रतिनिधि, परमेश्वर का वचन जब प्रतिनिधि की और उसके बाद क्या हुआ? निनवे में 40 दिन परमेश्वर के उस 40 दिन को याद करते हुए डर गए लोग, और उन्होंने क्या किया? उपवास का घोषणा कर दिया, उपवास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ? बड़े से लेकर छोटे तक, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबों ने टाट ओढ़ा। तब जब समाचार निनवे के राजा के कान में पड़ गया, वो राजा भी राज्य के सिंहासन से उतार करके क्या लगाया? अपने राज्य के वस्त्र, राजा का वस्त्र उतार डाला और कान ओढ़ा और राख में बैठ गया। इतना नम्र बन गया राजा। कोई नम्र होता है क्या? राजा एक देश को राजत्व करता है। जैसा हमारा प्रधानमंत्री है, इंडिया का प्रधानमंत्री, क्या हमारा कहने से प्रधानमंत्री बैठेगा? क्या खड़ा होगा? आप
आपके और मेरे बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन समझ लेना, निनवे के राजा के कानों में पड़ा कि चलिए 3 दिन परमेश्वर हमें दिया है सुधर जाने के लिए, अगर नहीं सुधरेंगे तो हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन वहां के अधिपति ढंढोरा पिटा, बोला कि उपवास रखिए, बड़ों से छोटे तक। उसके बाद पशु को भी कुछ नहीं दिया, मालूम है, पशु को भी कुछ नहीं दिया। इस बात को राजा को कान में पड़ा। उसके बाद राजा भी डर गया। जो राजा नहीं डरता है, राजा भी सिंहासन से उतर, राजा वस्त्र निकाल करके छोटा सा कपड़ा पहन लिया और रात में बैठ गया। उसके बाद पढ़िए, पढ़िए। राजा ने प्रधानों समेत राजा ने प्रधानों समेत लेकर निनवे से इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा पिटवाया, पूरा निनवे देश में मतलब प्रचार हो जाए, प्रचार करवाया। क्या मनुष्य क्या गाय बैल? क्या कहता है मनुष्य? उसके बाद गाय बैल जानवर, गाय बैल। क्या भेड़ बकरी क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। Praise the Lord। तो समझ लेना, मनुष्य के साथ साथ में जो जानवर आपने पाला पोसा है, घर में रखा है, उसको भी दाना पानी नहीं देना है। कितना कठोर राजा के मन में भी हो गया, डर गई। कोई भी पानी नहीं पीना है, कोई भी खाना नहीं खाना है, अपने जानवर को भी नहीं देना है। Praise the Lord। इतना करने का बाद परमेश्वर हालेलुया का मन को देखा, प्रभु की ओर लौट रहा है, प्रभु की ओर आ रहा है। इस बात को देख करके परमेश्वर 10 पद पढ़िए, खत्म करेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर उनके कामों को देखा, राजा को भी देखा, वहां देश में बसने वाले लोगों को भी देखा परमेश्वर कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, बुरा मार्ग से, बुराइयों से, नाना घृणितों से वो घूम रहा है, प्रभु की ओर आ रहे हैं। इस बात को कौन देख रहा है? परमेश्वर स्वर्गों से देख रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल, इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उनकी जो हानि करने की जो निनवे के लोगों को हानि करने के लिए सोचा था, उसको ना किया। 40 दिन मोहलत दिया गया था। लेकिन परमेश्वर उनके कुमार्ग से फिरने का, मान फिराने का, अच्छा सोच विचार लाने का, अच्छे मार्ग में जीने का, प्यार और मोहब्बत से जीने का सही रास्ता को देख लिया, परमेश्वर से डरा। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया? मन को बदला। उसको ध्वंस करने वाला था, नष्ट करने वाला था, प्रभु ने उसको नहीं किया। उसी प्रकार प्यारे आशीषों, प्रभु आपसे और मुझसे भी ये कहता है, हालेलुया, जो चेतावनी वचन आप सुनते हैं, मैं सुनता हूं, हालेलुया, तो आप और हमें बदल जाना चाहिए। बदलने से कौन देखता है? परमेश्वर देखेगा। आपके मन को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। अपने हृदय को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। अगर आप बदलते हैं, प्रभु के वचन को अनुसर आते हैं, प्रभु के वचन को जीवन बिता रहे हैं, तो प्रभु आपको नष्ट करने से आपको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष, आप और मैं बचना है, प्रभु के लिए बचना है, क्योंकि प्रभु है आप पर मुझे आज तक बचा कर रखा है, आगे भी प्रभु बचाएगा। अगर हालेलुया आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे तो हमारे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखना। इसलिए हालेलुया इसमें लिखा गया है, हालेलुया, हम अपने आप को क्या करना चाहिए? अपने हाथों को क्या इसमें लिखा है? अपने ढीले हाथों को, निर्बल घुटने को सीधा करना है। इसका मतलब क्या है? हम चेतावनी वचन सुन करके मजबूत हो जाना चाहिए, प्रभु में मजबूत। हालेलुया, अपने शारीरिक तौर से मजबूत नहीं है, आत्मिक तौर से मजबूत होना चाहिए, प्रभु में ठीक होना चाहिए, प्रभु के रास्ता में चलना चाहिए, ताकि जो विपत्ति आएगा, विपत्ति से आप और आपका परिवार बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप और आपका परिवार बच जाएगा, मैं और मेरे परिवार भी बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, यही प्रभु आपको और मुझे सिखाता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं जैसे 35 जैसे 35 खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 35
रेडी वर्क 3 ढीले हाथों हाँ और दृढ़ करो हाँ दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हाँ घुटने को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो घबराने वालों से कहो हिया बांधो मत डरो मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। उसके बाद पढ़िए। हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ परमेश्वर क्या करेगा? आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। सुनो, कौन उद्धार करेगा? परमेश्वर उद्धार कर सकता है। बुद्धि को बदलेगा कौन? परमेश्वर बदलेगा। आपके मन का सोच को कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलेगा। आपके विचारों को कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलेगा। बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दूसरे हालेलुया, हमारे मन को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें उद्धार करेगा। डरना नहीं चाहिए। प्रभु को डरिए, मनुष्य को मत डरिए, क्योंकि उसी को डरो जो हालेलुया नरक में हालेलुया आप आत्मा और प्राणों को नष्ट कर सकता है। वो प्रभु है, उससे डरिए। मनुष्य से मत डरिए, प्रभु से डर करके हालेलुया जीवन बिताइए, क्योंकि प्रभु आपका और मुझे ऐसे ही अनुग्रह करना चाहता है। उसके बाद सपनिया 3 भैया सल्ला पर पढ़िए। सपनिया पुराना सपनिया माधी के बाद मलाकी जकरिया, उसके बाद सपनिया उल्टा तरफ। सपनिया 3 का 16 पढ़िए। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा। हाँ ये कहा जाएगा। हे सिय्योन, हाँ हे सिय्योन मत डर। तेरा हाथ ढीले न पड़ने हाँ तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तो समझ लेना इसमें क्या है? यरूशलेम का पाप है ना, पाप के कारण वो नष्ट होगा। इसलिए यरूशलेम में धार्मिक लोगों को यह चेतावनी दिया जाता है कि डरो मत। हमें भी कहता है डरो मत, हर दम मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर कहता है हर दम मैं तेरा साथ हूं, डरो मत, हर दम मैं तेरा साथ हूं। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे, तो चाहे जितनी भी दुख और मुसीबत आए, प्रभु हमें बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको और मुझे बचाएगा। बचाने वाला प्रभु है। इसलिए कहता है वो आनंद का गीत है, आनंद से गीत करते हैं। धर्मा यहोवा का विचार क्या है? अगर आप और मैं प्रभु की ओर आते हैं, तो तब पता चलता है कि प्रभु हमें रक्षा करेगा। यह हमारा विश्वास होना चाहिए। आखिरी पद पढ़ के आमोस 1 वजह पढ़ेंगे। आमोस दानियल, होशिया, जोएल, आमोस 11 पद से हम देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या? यह एदोम के 3 क्या? वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनको दंड छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाइयों को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की। क्रोध से उनको लगाकर हड़ताल की रहा और अपने रोष में अनंतकाल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमन में आग लाऊंगा और उससे वस्त्रों में भवन मस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना किसका बात बोल रहे हैं? इसहाक और रेबेका विवाह होने का बाद बहुत साल के बाद, जैसे अब्राहम इसहाक का पिता अब्राहम भी 100 साल के बाद रेबेका
90 साल के बाद परमेश्वर ने उनको संतान दिया। लेकिन उसी प्रकार इसहाक का विवाह के बाद बहुत साल के बीतने के बाद ही परमेश्वर ने उनको भी दो दिया, दो बेटा। एक का नाम है याकूब और एसाव। एसाव बड़ा है और याकूब छोटा है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो दुख के बात है, गर्भ में ही दोनों झगड़ा लग रहा है। गर्भ में झगड़ा लग रहा है, मां के कोख में दोनों मारपीट हो रहे। इसलिए पता चल गया, इसलिए रेबेका कहता है इस प्रकार होगा तो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। दोनों बेटा अंधारी है, लेकिन पता चलता है ये लोग दोनों ऐसा होगा तो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। क्योंकि मां को भी दुख होता है। जब दोनों जन गए, बड़ा हो गया, उसके बाद हम जानते हैं कि पिता के आशीष जब परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए था एसाव को, बड़ा पुत्र है, मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन माता मरियम ने याकूब से बोला, देख तेरा भाई पिता तो मांस मीट खाना चाहता है, इसलिए बेटा से बोला कि चला जाओ। ऐसा कहता है बेटा मुझे मांस खाने के लिए दिल है, इसलिए तो जल्दी से कुछ को मार खिलाओ। ऐसा शिकार में जाता है, लेकिन इस बात को पता है, इसलिए याकूब से कहता है देखो आपका बड़ा भाई तो उधर गया है, इसलिए यहाँ पे काम कर, एक बिछड़ी को मार, मेरे को मार के ला और अच्छे से पका और अपने पिताजी को दे। चलो, ये तो माता का एक दया अपने छोटा बेटे के ऊपर हुआ, इसलिए पकाया और अपने भाई जंगल से आने से पहले, शिकार से आने से पहले अपने पिताजी को दिया और पिता भी खाया। वो तो कितना चालाकी से दिया, आप लोग जानते हैं। एसाव का शरीर में पूरा क्या है, पूरा बल है ना। लेकिन जब याकूब देने के लिए गया तो क्या है, भेड़ का उसको पहना है, उसके छाल को पहन के गया है। जब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, जब ऐसे पकड़ता है उसके शरीर में, आपकी आवाज तो याकूब के जैसा सुनाई दे रहा है और शरीर में तो ये तो एसाव के जैसा लग रहा है। लेकिन बोला नहीं, मैं तो एसाव ही हूँ। याकूब इस प्रकार के काम किया और अपने पिताजी को अच्छा भोजन खिलाया। लेकिन जब एसाव आया, थका मंदा हुआ आया और अपने भाई अच्छा सा मसूर का दाल बना रहा है और उसको देख करके भूखा प्यासा है, बोल रहा है हे भाई याकूब मुझे तो खाने के लिए दो ना। लेकिन याकूब इतना चालाक है, उससे बोल रहा है हे भाई ये काम करने से मैं तुझे खाना दूंगा। बोला तेरे पहिलौठा का जो अधिकार है वो मुझे दे दे, तब मैं तुझे खाना दूंगा। ठीक है तू ले ले, क्या बात है, बड़ा बेटा है ना, उसके अधिकार संपत्ति ज्यादा मिलना चाहिए। इस प्रकार के बात हुआ और बोला ठीक है मैं तुझे देता हूं, वादा करता हूं, पहला लौटा का अधिकार तुझे मिले। इसे उसके बाद उसको खाना दिया, अच्छा से खाया, पेट भर गया। उसके बाद ठीक किया, मीट बनाया, उसके बाद अपने पिता के पास लेके गया है। पिता मैं आया तो कौन है, मैं एसाव हूं, आपके लिए खाना पका के लाया, मीट पका के लाया। तो बोल रहे हैं अरे उस समय एक वो आया था, वो कौन था। उसके बाद पता चल गया अपना भाई ने चालाकी करके अपने पिता से आशीर्वाद को ले लिया, आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद एसाव को मिलना चाहिए था, लेकिन याकूब अपने माता के चालाकी से उसको मिल गया। लो, ये तो हम अगर सोचते हैं तो ये गलती तो परमेश्वर नहीं करना चाहिए था, है ना, इस प्रकार लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर बोलता है जिसको परमेश्वर दया करना चाहता है परमेश्वर को दया करता है। जिसको आशीष देना चाहता है परमेश्वर को आशीष देता है। इसलिए क्या हुआ, एसाव को मिलना था पहिलौठा का आशीर्वाद, वो याकूब को मिल गया। इसलिए
एसाव गुस्सा हो गया। वो अभी हम देख रहे हैं, ये एदोम, ये अभी यर्दन है, अभी का जमाना में यर्दन देश है। देश में बसने वाला एसाव का परिवार है और इस्राएल याकूब का परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आदि पुस्तक में लिखा गया 32 का 28 में, उसमें लिखा है याकूब का नाम इस्राएल रखा गया, इसलिए आज का इस्राएल याकूब का खानदान बोला जाता है। और जर्दन आज एसाव का परिवार बोला जाता है। इसलिए इसमें लिखा है अपने भाई को तलवार लेकर के भगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याकूब भागते भागते कहां चला गया, कितना दूर भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाग गया, उसको मारने के लिए कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि अपने दोनों भाई में झगड़ा था। आज तो झगड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी झगड़ा है इस्राएल और एदोमियों का साथ, अभी भी झगड़ा है, बरकरार है, जो फिलिस्तीनियों में से भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष, इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है, उसके बातों को मानना है और जीवन बिताना है, परमेश्वर से आशीष पाना है, तो याकूब का समान हम प्रभु के रास्ते में चलना होगा। तब तो परमेश्वर से आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष का भागीदार आप और मैं भी होना चाहिए। परमेश्वर यही आज आप और मुझे बताना चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर से आशीष को ले लें, क्योंकि प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। प्रभु धर्मी है, प्रभु पवित्र है। इसलिए हालेलुया। परमेश्वर को याकूब ने घोषित किया। याकूब नदी के सामने, जब वो नदी के सामने जाकर के प्रतिज्ञा किया, जो कुछ भी होगा उसका फल हालेलुया मैं तुझे दूंगा। आज हालेलुया याकूब का समान आप और मैं बनकर के जीवन बिताना है। अपने भाई से प्यार करना चाहिए, अपने भाई से दुश्मन नहीं। आखिर में हम देखते हैं कि हालेलुया याकूब एसाव के साथ मेल मिलाप में चाहता है। प्यारे आशीष, हम अगर एक दूसरे का साथ दुश्मन भी रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दुश्मन मत बनो। आदमी अपने दुश्मन के लिए हालेलुया आप उससे प्यार करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो हम भी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु से हालेलुया हम अनुग्रह चाहेंगे। जैसे हालेलुया प्रभु ने याकूब को आशीर्वाद दिया, अपने हालेलुया दास हालेलुया इसहाक के द्वारा, वो आशीर्वाद आज आप और मैं भी पाना चाहिए। प्रभु के आशीर्वाद का भागीदार होने के लिए तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा आपको आशीर्वाद पाएंगे। ऐसा मत करिए एक भोजन के लिए अपने पैलौठा का आशीर्वाद को बेच ना डाले। इसका मतलब लालच मत बने। लालच बुरा भला है, लालच आपको नष्ट कर देगा, आपको नरक में घसीट के ले जाएगा। इससे आप सावधान रहिए। अब याकूब का नया जीवन बिता, याकूब का साथ हालेलुया एसाव के याद करिए किस प्रकार का जीवन में इसका हालेलुया हुआ। इसलिए हम प्रभु के साथ हमारे जीवन का समापन करें। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु के हाथों में हमारे जीवन का समापन करें। जो वचन हमने सुना है, प्रभु के आशीष वही पा सकता है जो हालेलुया परमेश्वर को तकता है। हालेलुया परमेश्वर इसका अनुग्रह करना चाहता है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर जिसके प्रति दया करना चाहता है उसको दया करेगा, जिसको धनी बनाना चाहता है उसको धनी करेगा। प्रभु के हाथों में है, फिर भी प्रभु का भय मान करके जीवन बिता, तो आपका और आपका परिवार का भला ही होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको अनुग्रह राशि करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद करें। हालेलुया प्रभु के हाथ में हमारा जीवन का समापन करें। ये हमारा सच्चा पिता है, हमारा सच्चा खुदा है, हमारा सब कुछ है प्रभु। हालेलुया। ओ जीसस धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रह करने वाला पितावे धन्यवाद। प्रभु यीशु अनुग्रह करने वाला राजा वे हालेलुया। आमाची प्रार्थना
Praise the Lord. Hallelujah. Abba, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आमेन, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का रंग शाहबगदा। हालेलुया। अभी से लेकर दूसरा का मन था हमारे साथ पृथ्वी के तमाम भक्तों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे।